मनुष्य यानी कि हमको सबसे बड़ा वरदान मिला हुआ है सोचने और समझने का, जिसकी वजह से हमने बहुत कुछ किया। और मनुष्य हमेशा से ही किसी भी इवेंट के पीछे के कारण को समझने के लिए उत्सुक रहता है। और हमारे इसी इंटरेस्ट ने हमारी नस्ल को इस धरती पे सबसे इंटेलिजेंट जीव बना दिया है। हम इंसानों ने केवल अपनी धरती ही नहीं बल्कि इससे बाहर की दुनिया को भी समझने की कोशिश की है। पहले तो हम इंसान अपनी नॉर्मल आंखों से ही आकाश की ओर देखकर उससे बाहर की दुनिया का अंदाज़ा लगा सकते थे, लेकिन जैसे ही टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ हम अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने लगे और हमने बाहर की दुनिया को और भी अच्छे से समझना शुरू कर दिया। टेलीस्कोप के द्वारा अपने सोलर सिस्टम के बारे में और बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और आज हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लेनेट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है मरकरी, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है स्पेस को एक्सप्लोर करने में तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोताश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंतरिक्ष का अध्ययन। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। जब सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए मटेरियल से हमारे सोलर सिस्टम की हर चीज़ का निर्माण हुआ, जिसमें प्लैनेट्स भी आते हैं। और इन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट ऐसा भी है जिसका निर्माण सूर्य के बहुत पास हुआ, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है, जिसका रेडियस 1516 माइल्स यानी किलोमीटर में देखा जाए तो 2439.7 किलोमीटर है। अगर इसे आसान भाषा में बोला जाए तो मरकरी हमारे चांद से थोड़ा ही बड़ा है। और जैसे हम अर्थ की सतह पर खड़े होकर सूरज को देखते हैं, वैसे ही अगर आप मरकरी की सतह पर खड़े होकर सूरज को देखेंगे तो सूरज 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखेगा और सूरज की सनलाइट 7 गुना ज़्यादा ब्राइटर दिखेगी। लेकिन सूरज के इतने नज़दीक होते हुए भी मरकरी सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। इसके पीछे के कारण जानने के लिए हमारी आने वाली अगली वीडियो को ज़रूर देख लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। लेकिन मरकरी के बारे में समझने के लिए हमें इसको अभी थोड़ा और समझना होगा। इसका कारण है मरकरी पे एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, यानी पतला। मरकरी के एटमॉस्फेयर का नाम एक्सोस्फेयर है। मरकरी के एटमॉस्फेयर का थिन होने का कारण है एटम ब्लास्ट, और ये एटम ब्लास्ट सोलर विंड और मीटियोइड के टकराने से होते हैं, जो मरकरी के सरफेस पर बार बार टकराते रहते हैं। इसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम है। यही वजह है जिससे कि मरकरी पर हीट नहीं रुकती। और सूरज के इतने पास होते हुए भी मरकरी सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। मरकरी का ऑर्बिट अंडे के आकार का है। मरकरी 88 दिन में अपनी ऑर्बिट का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है और इसकी रफ्तार 47 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, जो कि किसी और प्लैनेट की नहीं है। मरकरी की ऑर्बिट अंडे के आकार की है, यानी बीच में से सूरज के बहुत नज़दीक और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे सूरज से बहुत दूर। जब मरकरी अपनी ऑर्बिट के बीच में होता है तब यह 47 मिलियन किलोमीटर दूर होता है सूरज से। लेकिन मरकरी जब अपने ऑर्बिट के स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है तो वो सूरज से 70 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। लेकिन मरकरी अपनी एक्सिस पे बहुत धीमा घूमता है, जिसमें इसको 59 दिन का टाइम लगता है अपनी एक रोटेशन पूरी करने के लिए। यानी आसान भाषा में बोला जाए तो मरकरी पर एक दिन 59 दिन के बराबर होता है। और मरकरी अपनी एक्सिस पे 2 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसके कारण से ही मरकरी पर किसी भी तरह का मौसम नहीं होता है। मरकरी इतना छोटा होते हुए भी, और ये सेकंड नंबर का डेंस प्लैनेट है हमारी अर्थ के बाद। और जैसा कि हमने बताया था, इसका रेडियस 2439.7 किलोमीटर का है और यह एक ठोस सतह वाला प्लैनेट है। मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमज़ोर है, इसी वजह से वहाँ पर कॉमेट्स और मीटियोइड्स उसकी सतह पर टकराते रहते हैं। इन्हीं कॉमेट्स और मीटियोइड की वजह से मरकरी की सतह पर हमारे चांद की तरह ही बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं।
और बात करें मरकरी के सरफेस टेम्परेचर की तो इस पे दोनों तरह का टेम्परेचर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट भी और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी। इसका दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है और एटमॉस्फेयर ना होने के कारण इसका रात का टेम्परेचर -180 डिग्री तक हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।